अभी टोटल अपने पास 700 के ऊपर एनिमल्स है। हम लोगों ने 17 साल की तपस्या है। एक अच्छी इंडस्ट्री से भी अच्छा मेरे को इनकम आ रहा है इससे। किसी किसी महीने में 10 लाख भी नहीं निकलते हैं और किसी किसी महीने में 50-60 लाख भी निकलते हैं। फार्म की लाइफ तो बहुत सेट है, ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। मेरा रूटीन बहुत अच्छा है। शेड तो 1 करोड़ 1 CR का बनाऊंगा, पर जो उसमें ब्रीड है वो 10,000 की ही डालूंगा। फिर आप बोलते हो कि आपके यहाँ पे तो बहुत मोटी मोटी बकरियां दिखती है, हमारे यहाँ पे जाने के बाद उतना क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि नमस्कार दोस्तों, कितना अच्छा हो कि गांव की शांति भरी ज़िंदगी के साथ साथ एक अच्छा रेवेन्यू भी हम गांव में रह के कमा सकें। आज आपको इसी का एक जिगता उदाहरण दिखाऊंगा। आज मैं आपको मिलाऊंगा नीलेश जी से, जो पिछले 17 साल से बकरी पालन के साथ साथ भेड़ पालन भी कर रहे हैं और गाँव में रहकर अपने इस फार्म से एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इनके पास विदेश की सबसे ज़्यादा वजन देने वाली बकरी और भेड़ है। एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे इन्होंने अपने फार्म पर कर रखी है। आज देख रहा हूँ सुबह सुबह पहुँचे हैं आज आपके पास और काफ़ी अच्छा दिन है और बकरी आराम से खा रहे हैं अपना। जैसे कि आपका मेन रुझान जो है बाहर की ब्रीड पे है, मतलब जो बाहर अफ्रीका की ब्रीडें हैं, जो अच्छी ब्रीडें हैं, चाहे वो शीप हो चाहे वो गोट हो। तो अभी कौन कौन सी नस्लें हैं अपने पास? अपने पास दो ही नस्लें हैं। एक तो गोट में बोयर है, अच्छा और शीप में जो है वो डॉर्पर बोल के है। अच्छा मीट गेन के लिए बहुत अच्छी है, मांस प्रोडक्शन के लिए। अच्छा मांस उत्पादन बहुत अच्छा होता है उसका। और कैसे कि FCR वगैरह इनका अच्छा है, ज़्यादा किडिंग भी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। कुल मिला के जिसका FCR ज़्यादा है और किडिंग ज़्यादा है वही ब्रीडें हैं। हाँ हाँ तो कहते हैं वर्ल्ड की बेस्ट ब्रीडें हैं ये, शीप की भी और गोट की भी, है ना? हाँ, ये सब दोनों भी बेस्ट ब्रीड है। जी अभी जो साउथ अफ्रीका से हमने इंपोर्ट किए हुए हैं, तो हमने अच्छा जेनेटिक पूल लाया है। जी और बहुत ज़्यादा एनिमल्स आए हैं अभी इंपोर्ट होके, तो अपने पास बहुत अच्छी क्वालिटी है अपने को। और देसी ये जो बॉयर है FCR में जो बोलते रहता हूँ, ये एक्चुअल में क्या है कि आप जितना खाना दे रहे हो फिर उसका मीट में कितना कन्वर्शन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने देसी नस्ल आप देखेंगे, या कोई भी बीटल, शिरोई, सोजत कोई भी पकड़ो, आपकी राजस्थान की वगैरह, हमारी उस्मानाबादी वगैरह, महाराष्ट्र की, तो इन लोगों का क्या है कि ये 1 किलो चारा खाएंगे तो 50 या 60 ग्राम मैक्सिमम मीट वेट गेन करेंगे। जी तो और इसमें 250 ग्राम तक है। मतलब उतने ही चारे में उतने ही आपको इसमें आपको 3 टाइम्स अपने को ज़्यादा वेट गेन मिल रहा है। इधर जो है वो यंग फीमेल्स है बोर की। बोर की फीमेल्स यहाँ हाँ, पे ये हैं। बोर की यंग फीमेल्स है, ये सभी सेल के लिए। जैसे कि आप बाहर से आए तो हाँ हम मदर स्टॉक में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये अच्छा बाहर अच्छा के बाहर ही इनको ये फीमेल्स दिखाएंगे। हैं। ये फीमेल्स यहाँ से ही सेल होंगी और अच्छा, यहाँ से ही निकल जाएंगी। एज क्या होगी इनकी? ये 7 महीने के ऊपर है। 7 महीने से लेके 8-9, एक एक 11 साल की सबसे बड़ी है इसमें। जैसे कि ये 11 महीने की हो गई है, तो तो क्या 1 साल के आसपास की, मैक्सिमम 1 साल के आसपास की है। और मिनिमम जो है वो 7 महीने की है इसमें। मतलब क्वालिटी यहीं दिखती है क्योंकि ये अभी साल भर की भी नहीं है बच्चियाँ, है ना? हाँ और ये देखो क्वालिटी, वजन देखो, मेन तो जिसके लिए ये फेमस है वेट गेन के लिए। हाँ, जैसे कि अगर आपको ऐसी बकरियां लेके जाते हो ना, तो आपको वो समस्या नहीं आएंगी कि भाई मेरे यहाँ पे ग्रो नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। ये ऑलरेडी ग्रोन है, तो इनको ट्रेस लेवल वगैरह नहीं आएगा। जी या ये कमज़ोर भी हो जाएंगी तो वापस वेट गेन कर लेंगी। जी जी जी। ठीक है, पर वही अगर आप छोटे बच्चे लेके जाते हो 3 महीने के, 4 महीने के, 6, तो उनमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो आपके यहाँ पे जाने पे ट्रेस में जाएंगे और फिर वो उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे जैसे आपको। फिर आप बोलते हो कि आपके यहाँ पे तो बहुत मोटी मोटी बकरियाँ दिखती है, हमारे यहाँ पे जाने के बाद उतना क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो ट्रेस में जाती है। हम्म। तो जी इनका प्राइस क्या होगा? जैसे ये सामने बकरी है बड़ी सुंदर है, इसका क्या प्राइस होगा? ये 50 किलो तक है। 52 kg है। हम 1,500 रुपये किलो से ये 75,000 को जा रही है। अच्छा, 75,000 की बकरी? 75,000 की बकरी है। जी और जैसे मिनिमम अपना 30 किलो की जो बकरी है वो 45,000 से अभी चालू हो रही है। वो अच्छा 30 अच्छा। किलो के नीचे नहीं सेल कर रहे हैं अभी। जी जी। तो कहीं ना कहीं 1,500 रुपये किलो का है आपका फीमेल का, यस, है ना? 1,500 रुपये किलो फीमेल और 1,000 रुपये किलो मेल। अब इसमें भी काफ़ी भाई कमेंट करेंगे, यार मटन का रेट तो ये नहीं है, अगर हम वैसे भी लेने जाते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंस समझाओ, मटन और हाँ इसमें हाँ क्या हाँ फ़र्क हाँ है? हाँ हाँ। हाँ जी। देखो, आप एक ब्रीडर के पास जाते हो तो ब्रीडर को बहुत मेंटेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, इसको अच्छे अच्छे बक, जैसे कि 10 लाख का भी बक अगर मेरे को दिख रहा है ना कहीं पे,
और वो बहुत मेरा जेनेटिक्स के लिए अच्छा है, तो मैं वो 10 लाख के पास नहीं देखूंगा, मैं वो जेनेटिकल पूल के लिए वो लेके आऊँगा। या फिर हमने जो साउथ अफ्रीका से वगैरह लाए हैं वो भी बहुत काफ़ी महंगे लाए थे। जी जी तो ये जेनेटिकल पूल जो लाने के लिए या फिर जेनेटिकल इम्प्रूवमेंट के लिए जी हमको इम्प्रूव अपग्रेड करना पड़ता है। जी जी और बचपन में भी जैसे कि आप ये मोटी बकरी लेके जा रहे हो तो इसको खाने को भी बहुत अच्छा देना पड़ता है, बचपन से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो आप मटन के लिए कर रहे हो ना, तो आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट नहीं देंगे, वेट गेन थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। जैसे कि फॉर एक्सप्लेन करने को जाऊँ तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देंगे तो वेस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो पर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देंगे तो ज़्यादा मोटे होंगे। बिल्कुल जी पर बिल्कुल अगर आप नॉर्मल इसके लिए कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो उनको बढ़ाने के लिए भी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और हमने मदर स्टॉक बनाने के लिए भी ज़्यादा खर्चा किया है, इसीलिए हम वो 400-500 के जगह पे 1000-1500 मांग रहे हैं, मैं ठीक है। समझ गया जी जी तो और हम आप मटन के साथ हमको नहीं कंपेयर कर सकते। मैं तो कहीं ना कहीं हम इसे इससे कंपेयर नहीं करेंगे मीट का क्या रेट है, हम कंपेयर करेंगे कि हम एक जीन्स दे रहे हैं हाँ, आगे लोगों को, और वो मतलब फार्म की डेवलपमेंट के लिए है ना। जैसे कि आप शेड के लिए खर्चा करते हो, हाँ हाँ बराबर, ये डेड इन्वेस्टमेंट है। जी पर ब्रीड पे लिए खर्चा नहीं करना चाहते जो आपने को प्रोडक्शन देने वाला प्रोडक्शन है। देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि नहीं मैं शेड तो 1 करोड़ 1 CR का बनाऊंगा, पर जो उसमें ब्रीड है वो 10,000 की ही डालूंगा, तो वो फायदा नहीं है ना आपका। और कल कल जाके आप इसकी प्रोजेनीज वगैरह होंगी, इसके बच्चे होंगे, तो आप अपने फार्म के लिए भी इसको बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर बिल्कुल। आपके पास ब्रीड ही अच्छा नहीं होगा तो आप कल जाके अच्छे प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। और दूसरे ही कि आप इनके जो प्रोजेनीज आते हैं या फिर बच्चे आते हैं उनको भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनको सबको फिर आपको मटन के लिए ही सेल करना है। पर अगर यही फीमेल्स आप अगर अच्छी ब्रीड रखते हो और अच्छे फीमेल्स रखते हो तो इसके जो बच्चे आएंगे वो आप एटलीस्ट 50% कुछ तो 10-20% कुछ तो आप ब्रीडिंग के लिए दे सकते हो, जो जिसके लिए आप एक्स्ट्रा डिमांड कर सकते हो, मनी के जी मतलब जी एक्स्ट्रा पैसे के लिए डिमांड कर सकते हो। जी जी चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, खाने में डाल दिया है अभी इन्होंने, खाने में क्या हाँ, खा रहे हैं ये? मैं देख रहा हूँ कुछ अलग ही चीज़ है, ये तो खुशबू भी आ रही है इसकी साइलेज जैसी। क्या ये चीज़ है जी ये? ये मिक्स फ्रीड है हमारा, ये वेट टीएमआर है। वेट टीएमआर है। हाँ, वेट टीएमआर मतलब गीला सूखा चारा। अभी गीला भी बोल रहा हूँ, सूखा भी बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो ये क्या है कि ये सूखा चारा जो था इसको हमने गीला किया है, इसलिए इसको गीला बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक है। और ये इसमें क्या रहता है, दाना भी पड़ता है और सूखा चारा पानी ऐसा मिक्स करके हम 1 महीने के लिए 45 डेज के लिए उसको फर्मेंट करते हैं। तो वो प्रोसेस भी हम पूरी देखेंगे। जी। और ये सबसे बेस्ट है। और हम ये बैरल सिस्टम में कर रहे हैं। आप साइलेज बैग्स में भी कर सकते हैं, बोध में भी कर सकते हैं, आप साइलेज पिट में भी कर सकते हैं। जैसे साइलेज बनता है वैसे इसको भी वैक्यूम करके, मतलब वैक्यूम नहीं बोल सकते, इसको हम एयर टाइट करके रखना है आपको। जी जी तो जी नीलेश जी, कितने साल हो गए बकरी पालन करते हुए आपको? जैसे अभी सर जी 2026 अभी चल तो रहा है। 16 साल कंप्लीट हो गए, 17वां साल चल रहा है। 17। 2010 में चालू किया था, 2026 है अभी। जी जी तो इससे पहले मतलब जैसे आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, हाँ हाँ, एक डिसेंट अमाउंट वहाँ भी कमाते थे, और ये कहीं ना कहीं एक फार्म की लाइफ कहते हैं ना, बहुत लोगों को सपना है, वो आप यहाँ जी रहे हैं। सुबह जल्दी उठना, अपने सुबह का काम निपटा के पूरे दिन रेस्ट करना, और अच्छा खान पीन, अच्छी हवा, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे ले रहे हैं। तो कैसे चल रही है मतलब फार्म लाइफ? और इससे आप रेवेन्यू में, मैंने सुना है बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। सर फार्म की लाइफ तो बहुत सेट है। एक्चुअल में ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, मेरा रूटीन बहुत अच्छा है। जैसे कि सुबह मैं 5 बजे उठ जाता हूँ और हमारा फार्म जो है वो बकरी का फार्म 8 बजे खुलता है, और जो गाय का है वो हम 7 बजे दूध निकालने के लिए चालू करते हैं। जी सुबह 5 बजे उठ के मैं मेरा पूरा सुबह का रूटीन करते करते हम बकरी को देखते वगैरह है। पर 8 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक काम करते हैं और टेंशन फ्री है। जो हमारा रूटीन है वो काफ़ी फिक्स है।
तो हमको कुछ और करना नहीं है, बस वही रिपीट रोज करना है। किसी किसी को ये मोनोटोनस लग सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ठीक तरह से करेंगे तो इतने प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। बकरी पालन में क्या होता है कि बच्चे आते रहते हैं, डिफरेंट कलर के आते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, कभी छोटे होते हैं, तो आपका लाइफ इतना भी मोनोटोनस नहीं रहता है। रोज कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी अलग रहती रहती है जी। कहते स्लो लाइफ है पर अच्छी लाइफ है, ऐसा भी है? स्लो नहीं बोल सकते, सुकून की बोल सकते। स्लो वरना स्लो नहीं है, ऐसा कुछ स्लो वगैरह नहीं है। हमको भी बहुत काम रहता है, रिसर्च करते हैं हम ब्रीडिंग के लिए करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, बहुत सारा काम रहता है। कभी कभी मेरे को फ़ोन पे बात करने के लिए भी, दोस्तों से बात करने के लिए भी टाइम नहीं होता है। अच्छा। इतना काम है, स्लो नहीं है, बहुत फास्ट है हमारा भी लाइफ, जी जी। पर सुकून का है। मतलब आज का मैं कल कर सकता हूँ, जैसे आज हमने रिकॉर्ड नहीं रखा है, मेरे को इस पे लेना है तो मैं कल कर सकता हूँ। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं, या फिर टेंशन नहीं है कुछ किसी चीज़ की। जो हमने रूटीन बिठाया है वो फॉलो करते हैं, और एक्स्ट्रा जो काम है जब हमको फ्री मिलेगा तब करते हैं। या फिर कोई दोस्त आता है तो ऐसा नहीं बोलते कि भाई आज मेरा रिलीज है, प्रोजेक्ट का वर्क है, मैं आज काम नहीं कर, तू आ मत। तो बोलता है आ जा भाई, आराम से बैठेंगे, बात करेंगे, तू आज चला जाएगा, मैं कल कर लूँगा काम। सही बात तो है। यही है, सुकून की लाइफ है। अच्छा, ये क्या है यहाँ पे, ये बाल्टी में क्या रखा है ये? ये हम गाय का दूध निकालते हैं। गाय का दूध हमारे यहाँ पे कम से कम 2 टाइम का 150 लीटर तक निकलता है। जी। अभी छोटे बच्चों के लिए वो ऊपर लेके गए, और जिनको 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं पर माँ को दूध नहीं है, जी। तो उसमें क्या करते हैं कि इनको एक्स्ट्रा दूध पिलाना पड़ता है, तो उसके लिए ये दूध होता है। और इसमें हमने कैल्शियम मिक्स किया है, इसलिए ये गुलाबी कलर है इसको। मैं समझ गया। और ये क्या और है? ये बड़े बच्चों के लिए है। ये एक्चुअली आप देखेंगे ना, तो ये बेसन और गुड़ का घोल है। ठीक है, ये बेसन और गुड़ का घोल है। ये हम दूध के साथ मिक्स करेंगे तो बच्चे पानी ज़्यादा पीते हैं। मतलब एक एक बच्चा 2-3 लीटर तक पानी पीता है। तो जितना पानी वो ज़्यादा पिएगा उतना उसका ग्रोथ रेट अच्छा होगा। क्योंकि पानी से ही बॉडी बनती है, तो खाना भी ज़्यादा खाता है और बनता भी ज़्यादा है। और इसमें गुड़ है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, और इसमें प्रोटीन के लिए हमने बेसन मिक्स कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे ये TMR है ना? हाँ, ये TMR हैं, और जिसके TMR अंदर की मशीन है। जिसके अंदर मतलब ये फीड जो बनाया था आपने, हाँ। ये इसमें ये अभी हम चालू करेंगे ना, तब देखेंगे। ये सूखा चारा ऐसा रहता है, और वो पहले दाना बना के लेते हैं। ये दाना भी मिक्सर है, मिक्सर दाना है। अच्छा। तो ये मिक्स दाना है, इसमें सब कुछ जाता है। और फिर ये दाना जैसे 60 किलो ये दाना, 60 किलो सूखा चारा, और 60 लीटर पानी डाल के इसमें मिक्स होके वापस वो बैरल में पैक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये मतलब अभी प्रोसेस दिखाएंगे, दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपकी बहुत सारी भेड़ें हैं। हाँ। ये भेड़ कौन सी हैं? ये 170 तक यहाँ पे भेड़ है। तो इसमें सब डॉर्पर क्रॉस है, मतलब अपनी जो देसी नस्ल है ना, उसको क्रॉस करवा के हमने ये बनाया है। अच्छा, ये देखो भाई, ये क्रॉस ब्रीड है। तो जी ये क्या मतलब क्या रेट जाती है जो क्रॉस ब्रीड है अपनी? ये इसके अभी तो हम रिसर्च पर्पस के लिए फीमेल सेल आउट नहीं कर रहे हैं। मैं 3rd 4th जनरेशन 5th जनरेशन में काम करने का देख रहा हूँ कि उसमें क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो हमारे पास मेल रहते हैं, पर इसके जैसे 50% के मेल है वो हम मटन के लिए सेल कर रहे हैं। वो 400 रुपये किलो से जाते हैं, पर 75%, 87%, 93% ये ब्रीडिंग के लिए अभी सेल कर रहे हैं। तो ये जाता है 1000 रुपये किलो से। जी, 1000 रुपये किलो से। अच्छा अच्छा। और बाकी जो हैं ये अभी रिसर्च पर्पस के लिए फीमेल हो रखी हैं। फीमेल्स नहीं सेल कर रहे हैं अभी, बिल्कुल, अगले 2 साल नहीं करेंगे। कितना लाइव स्टॉक है अभी फार्म पे यहाँ पे? अभी टोटल अपने पास 700 के ऊपर एनिमल्स है, बच्चे और ये देख के। आप हमने बोयर का देखा, ऊपर का वो शेड देखा, अभी नीचे भी जाएंगे, उधर सब यंग फीमेल्स और बच्चे रहते हैं जो सेल के लिए अवेलेबल रहते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी, एक बार देख लेता हूँ उनको भी चल के, फीमेल्स जो कह रहे हैं सेल के लिए होते हैं अवेलेबल। चलिए। तो जी जैसे फार्म लाइफ भी चल रही है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ मल्टीपल शेड्स हैं, ठीक है? हाँ। ये सब आपने ही कंस्ट्रक्ट करवाए थे या फिर मतलब कैसे हैं ये? थोड़ा समझाइए इनके बारे में।
एक्चुअली मैं अभी तो पहले पार्टनरशिप में था, पर उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, तो अभी हमने सब एनिमल मेरे हैं और मैं ये फार्म का और ये लैंड का मैं उनको रेंट देता हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है। जी। तो जो उनके पुराने जो ये सीमेंट के पत्रे वाले जो शेड दिख रहे हैं ना, हम्म। ये सब गाय के शेड थे। अच्छा। ठीक है। जी। गाय और भैंसों का अच्छा अच्छा। तबेला था। जी तो जी। इसको हम जब पार्टनरशिप में आए तो इनको हमने कन्वर्ट किए, ओके। कन्वर्ट करके इनको बकरी लायक बनाए। हम्म। और जो नए शेड से, हम्म। जैसे अभी हम जहाँ पे गए थे हाँ वो हाँ। वाला हो गया, तो वो सिर्फ इमली का बगीचा था। हम्म। उसको हमने शेड, उधर शेड भी बनाया और एक पैडॉक एरिया बना दिया। जी जी। फिर ऊपर का जो शेड है जो एलिवेटेड है वो हमने नया कंस्ट्रक्ट किया है। ये सभी पुराने हैं, ये इसके हैं। तबेले वाले हैं ये, है ना? हाँ, ये सब गाय और भैंस के लिए था। जी। अच्छा, यहाँ पे आपका मतलब जानवर वो जो बच्चा है वो है यहाँ पे, है ना? हाँ, ये एक महीने के इसमें है, कुछ 15 दिन के भी, पर हम्म। 1 डेढ़ महीने के नीचे है। हम्म। और ये 2 महीने के ऊपर के बच्चे हैं। अच्छा, 2 महीने इधर के ऊपर इधर का। आप क्रॉस ब्रीड में देख सकते हो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा अच्छा। ये कोई कोई 30 किलो का, 3 साढ़े 3 4 महीने में 30 35 किलो के भी है इसमें। जी जी। तो कहीं ना कहीं आप ब्रीड प्रोड्यूसर हो, और मतलब ब्रीड भी वो जो मटन प्रोड्यूसर मतलब, है ना? तो जी ये मेन जो ग्राहक है आपका, क्योंकि वो आप कहाँ छोटा कहाँ बेचते फार्मर है जिसके पास अच्छी नस्ल की एनिमल्स नहीं है, मीट गेन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। जी जी। तो वो मैं हमारे पहले कस्टमर है। मतलब जहाँ मटन की डिमांड है और वहाँ वो कोई फार्मिंग कर रहा है ऑलरेडी, उसके लिए है आपके पास, है ना? उसके लिए आप ब्रीडर लेके जा सकते हो मेरे से। हमने देखो, हमने इस रिसर्च करके वगैरह इसको बहुत टाइम दे के अभी हमारे पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैसा दे के हमारे रिसर्च लेके जा सकते हो। बिल्कुल वैसा है। जी जी। आपको अगर करना है तो उतना फिर आपको भी 17 साल देनी पड़ेंगे। मैं समझ गया। उतना करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली मेरे यहाँ पे जो अच्छी ब्रीड है वो आप लेके जा सकते हो। वैसे मेन ग्राहक है कहाँ को, मतलब कुछ स्टेट का ज़्यादा ग्राहक है आपका? ऐसा कोई नहीं है, कभी वो ट्रेंड रहता है, कभी कभी यूपी से लोग ज़्यादा आ जाते हैं। वो एक्चुअली एक ही कस्टमर को 20 25 आता है। कस्टमर आपको कौन सा मिलता है उसके ऊपर है। जी तो जी। कभी कभी मेरे को यूपी वाले ज़्यादा मिल जाते हैं, या राजस्थान से ज़्यादा मिल जाते हैं, या बिहार में से भी सेल होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी सेल होता है, आसाम नागालैंड वगैरह के भी कस्टमर हो गए। जी जी। कोलकाता का भी, वेस्ट बंगाल का भी अच्छा, उड़ीसा में बहुत अच्छा बूम कर रहा है। जी। तो ज़्यादा करके जो बोयर है वो नॉर्थ के कस्टमर है। और जैसे मेरे शिप का है वो ज़्यादा करके साउथ के है, वो उसमें फिर बैंगलोर आ गया, कर्नाटक पूरा आ गया, केरला वगैरह उधर तक जाता है, फिर आंध्रा वगैरह इसमें। तो शिप के लिए ज़्यादा करके हैदराबाद और बैंगलोर है, पर गोट के लिए ऑल ओवर इंडिया है। यहाँ पे आपके थोड़े छोटे बच्चे भी हैं बोरगोट के? ये 1 साल के आसपास के। अभी ये सामने आप मेल देख रहे हो ना, जी ये आदंत मेल है, जी। जी मतलब 10 महीने का मेल है, 70 किलो है वो। जी। तो ऐसी ग्रोथ आपको किसी देसी नस्ल में नहीं मिलेंगी। नहीं मिल सकती जी। हाँ, तो अदंत ये है और सभी इतना वेट ले रहा है। साल के अंदर के मेल्स है यहाँ पे। हम्म। तो ये मेल हम 1,000 रुपये किलो से दे रहे हैं। और जनरली हम अभी 6 महीने के ऊपर ही सेल करते हैं, बहुत छोटे नहीं सेल तो करते। नीलेश जी मैं मानता हूँ ये तो जी फार्म कम फैक्ट्री ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप इस तरीके से जीन्स का कर रहे हो, इस तरह का ब्रीड लेकर आए हो, सारे वेट गेन है। और ये नहीं कोई हवा में बातें नहीं है। यहाँ देखो जिस हिसाब से अदंत ऐसे जानवर हो रहे हैं, हाइट कम होती है इसकी, लेकिन ये फैलता है, क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी। इस ऐसी लाइफ के साथ पैसा कैसा कमा रहे हैं आप, थोड़ा सा आपका वाक्य जानेंगे। सिर्फ ये आपके डाटा जाना चाहते हैं हम कि आप इतनी मेहनत, इतना लाइफ स्टॉक खड़ा करके, इतनी सैलरीज दे के, इतना खर्चा TMR पे भी हो रहा है, इतना नाज खाया जा रहा है, इतना तगड़ा हो रहा है जानवर, तो क्या लगता है और क्या आता है, थोड़ा ये बता दीजिए। नहीं, ये क्या है कि हम लोगों ने 17 साल की तपस्या है, तो इसके लिए ये एक अच्छे इंडस्ट्री से भी अच्छा मेरे को इनकम आ रहा है इससे। पर आप स्टार्टिंग में ही इतना इनकम कर पाएंगे ये मैं आपको गारंटी नहीं बोल सकता। जी आपको स्मॉल से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे आप 4 5 साल में इधर तक आ सकते हो मेरे यहाँ पे। ठीक है। पर आप एकदम बोलेंगे कि आज ही मैं 500 का शेड बनाऊंगा और उसको ये करूंगा, तो उतना सक्सेस नहीं है, क्योंकि आपको समझने में, सिस्टम बिठाने में टाइम लगता है।
अभी मेरे आप पूछेंगे तो मेरा जो इनकम है वो मेरा खर्चा ही 7-8 लाख रुपए हर महीने का होता है, ये फिक्स है। लेबर का पेमेंट, चारा, खुराक, दाना, रेंट में इसका भरता हूँ वो सब। और मेरे पास ब्रीड अच्छी है, मेरे को इनकम अच्छा मिलता है, तो हमारा जो है साल का जो है वो 2 से 3 CR तक जाता है। पर किसी किसी महीने में 10 लाख भी नहीं निकलते हैं और किसी किसी महीने में 50-60 लाख भी निकलते हैं। तो ये थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बिजनेस है तो वो अप्स एंड डाउन सीजन के हिसाब से रहता है। जैसे बहुत गर्मी है या बहुत बारिश गिर रही है या बहुत ठंड है तो उस टाइम पे कस्टमर कम आता है जी। क्योंकि उनको भी मालूम है बहुत ठंड में लेके गए या बहुत गर्मी में लेके गए तो ये सरवाइव करने के लिए, सेट होने के लिए एनिमल प्रॉब्लम देगा। पर अभी जैसे अभी बारिश हो गई है तो जो गर्मी का मौसम था वो चेंज हो रहा है, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो उस टाइम पे अगर आप ये करते हो और कस्टमर भी ज़्यादा आता है जी जी। तो उस टाइम पे आपने को ज़्यादा इनकम वगैरह आता है। हमको मोटा मोटी आप पकड़ के चलो 2 से 3 CR टर्न ओवर है और 80-90 लाख तक मेरा खर्चा हो जाता है। कभी कभी 1 CR तक भी जाता है अगर फीड महंगा लेते होते। नहीं नहीं, सही बात है। और फीड स्टॉक भी तो करना पड़ता होगा आपको। हाँ हाँ, फीड मेरा 1 साल का फीड हम स्टॉक करते हैं। देखो भाई, खुलियों में खाना है लेकिन उनको देखो वो खा पी के अपना बैठे हुए हैं और खाने की कभी कमी नहीं है। ऐसे होता है भाई बकरी पालन, ये नहीं कि आपने डाल दिया और वो पसलियाँ दिख रही हैं, ऐसा नहीं होता। क्यों जी? शाम तक खत्म कर देंगी पर ये। हाँ हाँ, अभी मतलब क्या है भूख लगेगी, जुगाली करेगी, फिर उठेगी, फिर बैठेगी, है ना? फिर बैठेंगी। ये आप देखेंगे ये फीमेल हैं सारी, हैं? हाँ, सारी फीमेल। भाई क्वालिटी देखो आप, कितने कितने महीने की है ये 1 साल की है। 1 साल की फीमेल मतलब कोई कंप्लीटेड है, कोई नहीं है। मतलब ये है लास्ट प्रोडक्ट जो आप बेचते हैं यहाँ हाँ, से, है ना? ये यूजुअली मैं लोगों को बोलता हूँ कि ऐसे ही फीमेल्स लो। जी जी ये बेस्ट ब्रीड है, बेस्ट एनिमल्स है मेरे। जी 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 ऐसे लेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होंगी। जी। मतलब वो जो कंप्लेन आती है ना वो कि हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे तो बहुत मोटे एनिमल बनते हैं पर हमारे यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो ट्रेस में जाते हैं। अगर ऐसे एनिमल लेके जाएंगे तो ये प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे। ये अभी तक मैंने गाभन नहीं करवाई है। अच्छा। अभी बारिश हुई है, अभी ठंडा हो गया मौसम, तो अभी हम इसको क्रॉस करने के लिए मेल छोड़ेंगे इसमें। तो आप देख सकते हो कि अभी भी इनका जो वेट है वो 50 से 60 ग्राम है, 60 केजी है। हाँ, ये अभी सामने ये जो है वो 70 किलो तक है। नहीं, वो दिखता है, फार्म का एनिमल अलग दिखता है। हाँ, कितना तो सुंदर एनिमल है। ये एनिमल का तो मिलेगा ही ना, महंगा है क्योंकि हमने भी खर्चा किया है। बिल्कुल। आप बोलेंगे कि नहीं आपका महंगा है, महंगा तो है पर आपको सक्सेस होना है तो थोड़ा बहुत ब्रीड पे भी खर्चा करना पड़ेगा। जी जी आप अगर, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक बाड़ा है जी। ये आगे के 3 बाड़े हैं, इसमें भी आप देख सकते वो हो। तो भरा हुआ है, ये हम देख पा रहे हैं। अब हर चीज़ इतना डिटेल में दिखाना पॉसिबल भी नहीं है, पर एक क्वालिटी के लिए मैं बता दूं, ये साल भर की बकरियां हैं इनके पास। क्वालिटी देखो आप और कमेंट करके बताओ क्वालिटी कैसी लगी नीलेश जी के गोट्स की। तो दोस्तों मेरे भाइयों, ये थे हमारे साथ में नीलेश यादव जी कपिला कृषि गोट फार्म से, जहाँ पे भेड़ का पालन भी करते हैं, गोट का ये पालन करते हैं। और जो दोनों ब्रीड इनके पास हैं ये बाहर की ब्रीड हैं और इससे ये एक अच्छा रेवेन्यू अपने फार्म पे जनरेट कर रहे हैं। एक कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर गांव में आके इस तरह काम करना और सक्सेसफुल करने में 16 साल लगे हैं। तो कोई ये समझे कि बहुत इजी है, इजी नहीं है। एक पूरा डेडिकेशन देना पड़ता है। अपनी फैमिली इनके साथ नहीं रहती, फैमिली बाहर रहती है फ़ॉरेन में, और यहाँ पे अकेले रहता है, अपने ब्रदर के साथ काम करते हैं। तो इतना कोई आसान नहीं है, पर हाँ पीस ऑफ माइंड यहीं मिलती है, लास्ट में यही है। क्योंकि जब आप एक कॉर्पोरेट जॉब करते हो, रोज़ 9 to 5 करते हो, उसके बाद आपको लगता है कि यार नहीं, अपने घर चलो, अपने वापस चलो और वहीं कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे हम पैसा भी कमा सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इन द एंड में एक बात और बोलूँगा भाइयों, हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप बकरी पालन करो, हम इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।